नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में समस्याओं के समाधान के लिए हम रत्नों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ये रत्न इतने महंगे होते हैं कि इनको खरीद पाना, इनको अफोर्ड कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप मुख्य रत्न नहीं खरीद पाते तो उप रत्नों के प्रयोग से आप अपने ग्रहों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए सबसे शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 मार्च 2025, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 4:58 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:45 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं उप रत्नों के बारे में। तो रत्नों के स्थान पर उप रत्न क्यों धारण किए जाते हैं और इन उप रत्नों का क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर उप रत्न भी पहने जाते हैं जो सस्ते भी होते हैं और कारगर यानी प्रभावशाली भी होते हैं। उप रत्नों में और रत्नों में मुख्य अंतर ये है कि जो मुख्य रत्न होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं और उप रत्न जो होते हैं ये कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं, कम समय के लिए काम करते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक मुख्य रत्न होता है और एक मुख्य रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर आप सही उपरत्न पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उपरत्न से फायदा नहीं होता, बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए उपरत्न काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि सूर्य के उपरत्न कौन से हैं और सूर्य के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए। सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। माणिक्य के स्थान पर तांबड़ी, लालड़ी
लाल तुरमली और गार्नेट ये आप पहन सकते हैं। लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न होता है उसे कहते हैं स्पाइनल। स्पाइनल को तांबे या सोने में बनवाकर अनामिका अंगुली में रविवार को धारण करना चाहिए। स्पाइनल धारण करने से सूर्य को शक्ति मिलती है और सूर्य से लाभ होता है। बाकी ग्रहों के उपरत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, धन की परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा का मुख्य रत्न कौन सा है और चंद्रमा के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना अच्छा होता है। देखिए, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो होता है मोती यानी पर्ल, और मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के स्थान पर आप चांदी में अगर मून स्टोन धारण करें तो वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मून स्टोन सस्ता रत्न है, इसको चांदी में बनवा कर धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि मंगल का मुख्य रत्न कौन सा है और इसका उपरत्न कौन सा है। देखिए, मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, और मूंगे का अच्छा उपरत्न एक ही है, लाल हकीक। लाल हकीक को तांबे में बनवा करके अनामिका अंगुली में मंगलवार को धारण करना बेहतर होगा। अगर मूंगा महंगा लगता है
तो लाल हकीक बहुत सस्ता रत्न है। इसको तांबे में बनवाकर अगर आप धारण करें तो आप मंगल से लाभ ले सकते हैं। बाकी ग्रहों के उपरत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की समस्या हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आज के सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें सहारनपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अगस्त 1988। जन्म का समय शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है सहारनपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। थोड़ा बहुत कर्ज भी हो गया है, तो मेरे व्यापार की स्थिति कब बेहतर होगी और कर्ज से मुझे छुटकारा कब तक मिल पाएगा। कुणाल, आपकी कुंडली के हिसाब से इस बात की संभावना लग रही है कि आने वाले समय में आप अपने व्यापार के स्थान में परिवर्तन करेंगे और अगर आप अपना चेंज ऑफ प्लेस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए स्थान पर आपका व्यापार बढ़िया चलेगा और कर्ज से इसी साल के अंत तक आप छुटकारा पा जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की, बहुत ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
अब बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध का मुख्य रत्न कौन सा है और उपरत्न कौन सा है? बुद्ध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनिक्स, मरगज, अलग अलग पन्ने के उपरत्न होते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को मरगज पहनना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपरत्नों के बारे में। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, सुनहला, येलो सिट्रिन, बहुत सारे टोपाज, बहुत सारे पीले पुखराज के उपरत्न हैं। इसमें पीला बैरूज सबसे अच्छा उपरत्न है, जिसको येलो बेरियल कहते हैं। पीले बैरूज को पीतल में या सोने में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। पीले बैरूज को सोने या पीतल में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनने से लाभ होता है। बाकी ग्रहों के उपरत्नों की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चों से परेशानी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर के सारे काम पूरे होंगे। वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं? शुक्र का जो मुख्य रत्न है
वो है हीरा यानी डायमंड। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। हालांकि ओपल शुक्र के उपरत्न से ज्यादा काम करता है, फिर भी सामान्यतः लोग ओपल को शुक्र का उपरत्न समझते हैं। इसमें ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ओपल हीरे से ज्यादा अच्छा काम करता है। इसको चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को बनवाकर पहनना चाहिए, इससे लाभ होगा। अब जानते हैं शनि के मुख्य रत्न के बारे में और शनि के उपरत्न के बारे में। शनि का मुख्य रत्न है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त, सोडा लाइट, बहुत सारे उपरत्न हैं। लेकिन नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। तंजानिया में बहुत मिलता है, इसलिए इसको तंजनाइट भी कहते हैं। इसको चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को पहनना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी में उसने रत्न पहना है, तो बीमार आदमी का रत्न धारण न करें। कोई आदमी रत्न पहना है, रत्न पहने ही उसकी मृत्यु हो गई, तो रत्न पहनकर जब मृत्यु हो गई तो उस रत्न को धारण ना किया जाए। ऐसा क्यों?
देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसने बीमारी में रत्न पहना है, तो सारी उसकी बीमारी की निगेटिविटी उस रत्न के अंदर आ जाएगी, जिसको जाने में वक्त लगेगा। इसीलिए बीमार आदमी का रत्न अगर आप लेते हैं तो उसे बहुत शुद्ध करके तब पहन सकते हैं। और कोई व्यक्ति रत्न पहना है, उसी समय देहांत हो गया, तो उसके शरीर की सारी नकारात्मकता उस रत्न के अंदर चली जाती है। मृत व्यक्ति का रत्न सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, और अगर पहनना चाहिए तो बहुत शोधन करके, बहुत शुद्ध करके तब पहनना बेहतर हो सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 7, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब जान लेते हैं भाग्य पहर में आज का शुभ समय कौन सा है और इसमें आज कौन सा विशेष उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें रानी ने लिखा है और रानी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1992। जन्म का समय सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। रानी कह रही हैं कि अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रानी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और जून 2025 से दिसंबर 2025 का जो समय है इसमें आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा और कुल मिला जुला के आपका वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से निकलिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।